आप अपनी मेहनत की कमाई बैंक में क्यों रखते हैं? ताकि आपके पैसे सुरक्षित रहे। लेकिन क्या हो जब आपका रक्षक ही भक्षक बन जाए, जब बैंक आपको सेवा देने के बजाय आपको गुलाम समझने लगे। आईसीआईसीआई बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक एक ऐसा नियम लेकर आया है जो आम आदमी के आत्मसम्मान और उसकी जेब दोनों पर सीधा हमला है। तो क्या ये बैंक सोची समझी लूट चला रहे हैं? आज हम इसी विषय पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। मैं हूं दीपक मारफतिया और आप देख रहे हैं विजार्ड रिपोर्ट, जहां मिलता है आपको रिपोर्ट बेबाक बेधड़क। दोस्तों, 1 अगस्त 2025 से आईसीआईसीआई बैंक ने नए खातों के लिए मिनिमम बैलेंस रुपया 10,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दिया है। मतलब 5 गुना छलांग। छोटे शहरों में यह अमाउंट 25,000 और गांवों में 10,000 की शर्त लगा दी गई है। अगर बैलेंस पूरा नहीं हुआ तो पेनल्टी 6% रकम काटेंगे या 500 रुपया जो भी कम हो वो। मतलब आपकी जेब से पैसा सीधा उनकी तिजोरी में। जरा सोचिए, क्या एक स्टूडेंट, किसान या छोटा दुकानदार इतनी बड़ी रकम खाते में फंसा सकता है? साफ है, आईसीआईसीआई का संदेश है, अमीर आओ गरीब जाओ। दोस्तों, आज हम इसी अजीब सच्चाई का सामना कर रहे हैं। सरकारी बैंक कहते हैं हम गरीबों के लिए हम जीरो बैलेंस के खाते देंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि गरीब जब बैंक की शाखा में जाता है तो उसे घंटों लाइन में खड़ा कर दिया जाता है, बार बार कागज मांगे जाते हैं और छोटे छोटे काम के लिए हफ्तों के चक्कर कटवाए जाते हैं। कभी पासबुक अपडेट करने के लिए 3 घंटे, कभी कैश निकासी के लिए क्लर्क साहब का मूड देखना पड़ता है। एटीएम में पैसा तो खत्म ही रहता है, शाखा में स्टाफ कम, और ये सब झेलने के बाद गरीबी है। तो सवाल उठता है कि क्या गरीब को सिर्फ खाता खोलने की आजादी है या उसे बैंकिंग सेवाओं का भी हक मिलेगा? क्या वित्तीय समावेशन का मतलब सिर्फ आंकड़ों में खाता दिखाना है या फीस वास्तव में सेवा देना भी है? अगर सरकारी बैंक में गरीब को सम्मान और सुविधा नहीं देंगे और प्राइवेट बैंक उसे दरवाजे से बाहर कर देंगे, तो इस देश के करोड़ों गरीब आखिर जाए तो जाए कहां? ये सिर्फ मिनिमम बैलेंस का मामला नहीं है। डेबिट कार्ड चार्ज, एटीएम ट्रांजैक्शन चार्ज, एसएमएस चार्ज एक एक करके आपकी बचत को दीमक की तरह खा जाते हैं। ऊपर से कैश जमा और निकासी की लिमिट घटाकर हर ट्रांजैक्शन पर चार्ज। छोटे व्यापारी तो बर्बाद हो जाएंगे। यह बैंकिंग 2 हिस्सों में बांट रही है। एक तरफ प्रीमियम ग्राहक जिनके पास करोड़ों रुपया है, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं, हर ट्रांजैक्शन पर बैंक चार्जेस। जब बैंकों की मनमानी बढ़े तो आरबीआई कहां है? कहते हैं कि मिनिमम बैलेंस तय करना बैंकों का अधिकार है। कानूनी तौर पर यह बात सही है, लेकिन नैतिक रूप से क्या फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ सरकारी भाषणों में है? एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा जैसे सरकारी बैंकों ने मिनिमम बैलेंस हटा दिया है। यह सही कदम है, जब कोई भी जीरो बैलेंस में खाता बन सकता है। लेकिन सच ये भी है, सरकारी बैंकों में सुविधा पाना आसान नहीं होता। लंबी लंबी लाइनें, स्टाफ कम, सिस्टम पुराना, काम करवाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। फिर भी इनके इरादे लूट से कम है और गरीब के लिए दरवाजा खुला तो है। अब फैसला आपको करना है। क्या आप ऐसे बैंक में पैसा फंसाएंगे जो आपकी मेहनत की कमाई पर पेनल्टी लगाए, या ऐसे बैंकों में जो कम से कम आपका हक तो मानता है, भले सुविधा में कमी हो? अपने बैंक की शर्तें पढ़िए और गलत चार्ज का शिकार हो तो आवाज उठाइए। जरूर पड़े तो बैंक बदल दीजिए। याद रखिए, बैंक आपका है, आप बैंक के नहीं है। दोस्तों, बैंकिंग सेक्टर में जंग चल रही है। एक तरफ सरकारी बैंक
जो आपको जीरो बैलेंस में आजादी देते हैं, दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक जो 50,000 की बड़ी रकम डालने चाहते हैं। सोच समझकर चुनिए, आपका पैसा आपका हक, और आप ये जानकारी आपने आंखों खोल कर रखिए। तो इसे शेयर करें ताकि हर आम आदमी इस लूट के खेल को समझ सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।